तो अभी हम लोग क्या देखें, एमसीबी क्या होता है और एमसीबी हमारे किस काम का है, यहां तक हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि एमसीबी कितने प्रकार के होते हैं। तो एमसीबी के प्रकार जानने के लिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से एमसीबी 6 प्रकार के होते हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ एमसीबी। एमसीबी के 6 प्रकार होते हैं। तो बच्चों, एमसीबी के आपके कितने प्रकार होंगे? 6 टाइप्स होते हैं। इन 6 टाइप में कौन कौन है, उनके क्या नाम है और उनकी मकसद क्या है? तो एमसीबी के 6 टाइप में कौन है? ए टाइप, जिसे टाइप ए एमसीबी बोलते हैं, टाइप बी एमसीबी, टाइप सी एमसीबी, टाइप डी एमसीबी, टाइप के और टाइप जेड। 1 2 3 4 5 6। तो एमसीबी के 6 प्रकार होते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितने भी उपकरण हैं हमारे आसपास, इस दुनिया में जो भी उपकरण इलेक्ट्रिकल के यूज हो रहे हैं, उन सभी की अपनी अपनी करंट कैरिंग कैपेसिटी है कि मैं कितना करंट को कैरी कर सकता हूं, मैं कितना करंट को ले जा सकता हूं, मैं कितना करंट को कंज्यूम कर सकता हूं, कितने करंट को ढो सकता हूं। पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, एयर कंडीशन, जो भी आप यूज कर रहे हैं, इन सभी को अपनी अपनी क्षमता है कि मैं कितना करंट को बर्दाश्त कर सकता हूं। बिल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन, हर प्रकार की अलग अलग मशीनें हैं और सबकी अपनी अपनी करंट कैरिंग कैपेसिटी है। उदाहरण के तौर पे अगर आप बिल्डिंग मशीन को देखें, तो बिल्डिंग मशीन जब भी काम करती है तो उसे स्पार्क करते हुए आपने देखा होगा। हैवी स्पार्क होता है बिल्डिंग मशीन में। वहीं पर जब कंप्यूटर की बात करें, मोबाइल की बात करें, तो उसके मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर लगा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। मोबाइल कंप्यूटर के मदरबोर्ड को जरा से भी वोल्टेज और करंट में फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, मतलब उतार चढ़ाव नहीं चाहिए। वहीं पर बिल्डिंग मशीन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। एक मोटर है हमारे पास, मोटर की अपनी समस्या है। क्या समस्या है? उसे स्टार्ट होते समय जो करंट चाहिए वो ज्यादा चाहिए, फिर रनिंग करंट उसको कम चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, उसको अपने लेवल का फ्लक्चुएशन चाहिए। पंखा, टीवी है, उसको अपने लेवल का करंट चाहिए। तो ये उदाहरण देने से हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी उपकरण है, हमारे आपका आसपास जो भी उपकरण है, वो सभी एक जैसे काम नहीं करता है। सभी का इलेक्ट्रिकल में कंसेप्ट एक जैसा नहीं है, एक जैसा वर्किंग स्टाइल नहीं है। मोटर का, ट्रांसफार्मर का, एक्सरे मशीन का, बिल्डिंग मशीन का, पंखा का, टीवी का, मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, वॉशिंग मशीन, कूलर, एयर कंडीशन, फ्रिज, ये सभी अपने अपने तरीके से काम करते हैं। जिन्होंने फ्रिज को देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि फ्रिज एक बार स्टार्ट होता है, जब आप ऑन करेंगे फ्रिज को तो कुछ आवाज आएगी, उसकी कंप्रेसर स्टार्ट होने की आवाज आएगी, फिर उसके बाद वो आवाज आनी बंद हो जाएगी। एयर कंडीशन भी सेम प्रोसेस में। जो मोटर होता है उसे आप स्टार्ट करेंगे, उसके स्टार्टिंग प्रोसेस अलग, बिल्डिंग सिंपल सिंपल। एक लाइन में फिर से मैं इसको सारांश करूं कि जितने भी उपकरण हैं उन सभी का काम करने का तरीका अलग होता है। जब काम करने का तरीका अलग होता है तो उनको करंट बर्दाश्त करने की क्षमता भी अलग होती है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे गर्मी में भी सर्दी हो जाती है, छींक आ रही है, खांसी आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ठंड में भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी की अपनी अपनी कैपेसिटी है। उसी तरह हर उपकरण की अपनी अपनी कैपेसिटी है। एमसीबी का बनावट उसी लिए हुआ है कि जिसकी जैसी प्रॉपर्टी है उसके अनुसार आप यूज करो। जरूरी नहीं कि आप मोबाइल है तो आप मेरा बात मानिए, वही एमसीबी यूज कीजिए जो मोटर यूज करता है। मोबाइल की बनावट अलग है तो मोबाइल के लिए अलग एमसीबी का डिजाइन हुआ है। मोटर का बनावट अलग है तो मोटर के लिए अलग एमसीबी का हुआ है।
एसी है तो एसी के लिए अलग मोटर डिजाइन हुआ है। हर उपकरण को ध्यान में रखते हुए एमसीबी की डिजाइन अलग हुई और उन डिजाइन में ये 6 प्रकार का डिजाइन बना, इससे ज्यादा नहीं है और इससे कम भी नहीं है। ये 6 प्रकार के एमसीबी ही सारे उपकरण में फिट हो जाती है। मैंने क्या कहा, हर उपकरण का काम करने का तरीका अलग है। हर उपकरण अपने अपने वैल्यू से करंट को बर्दाश्त करता है, इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार के एमसीबी की भी संरचना की गई, बनावट बनाई गई और उनमें से ये बनाया गया। इसीलिए आपके सामने एक नोट्स मैंने लिखा है अपने घरेलू भाषा में, रोमन हिंदी में, कि ये जो 6 एमसीबी हैं इसके कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? देखिए, एक एग्जांपल लिया है मैंने कि सपोज करो कि आप 2 एम्पेयर का करंट से कोई मशीन चला रहे हो। एक ऐसी मशीन है जिसको चलने के लिए 2 एम्पेयर चाहिए। 2, 4, 6 आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन मैंने 2 लिया है। सपोज करो कि यहाँ एक मशीन है जिसका नाम एक्स है और ये एक्स नाम की मशीन 2 एम्पेयर पर चलती है। तो कौन सा एमसीबी हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? अगर इस मशीन के साथ हम लोग टाइप ए एमसीबी का प्रयोग करें, इस मशीन के साथ अगर हम लोग टाइप ए एमसीबी का प्रयोग करें, तो टाइप ए एमसीबी 2 से 3 गुना ज्यादा करंट तक, 2 से 3 गुना ज्यादा करंट होने तक इसको डिस्कनेक्ट करती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एक्स नाम के मशीन के साथ, इस एक्स नाम के मशीन के साथ अगर इस एक्स नाम के मशीन के साथ अगर आपने टाइप ए एमसीबी को कनेक्ट किया है, तो ये 2 एम्पेयर के बाद अगर 3 एम्पेयर हो जाएगा ना, तो लाइन को नहीं काटेगा। ये लाइन को कब डिस्कनेक्ट करेगा? जब करंट 2 गुना हो जाएगा तब। और हो सकता है कि 2 गुने पे भी ना काटे, तो इसको समय लगता है 2 गुने से 3 गुने होने पर। गौर से समझिए मेरी बात को। अगर आपने टाइप ए एमसीबी लगा दिया है तो वो तभी लाइन को डिस्कनेक्ट करेगा, तभी सर्किट को ब्रेक करेगा जब करंट 2 या 3 गुना हो जाएगा तब। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 50 एम्पेयर के लिए लगाया है टाइप ए एमसीबी, तो ये लाइन को कब काटेगा? जब 100 एम्पेयर से 300 एम्पेयर करंट हो जाएगा तब। यानी कि 50, 51, 52, 53, 54, 55, 80, 85, 90 इतना करंट हो जाने के बावजूद भी टाइप ए एमसीबी लाइन को डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, सर्किट ब्रेकर लाइन को सप्लाई को बंद नहीं करेगा, क्योंकि टाइप ए एमसीबी की जो बनावट है वो ये है कि जब 2 गुना करंट हो जाएगा तो ही हम लाइन को काटेंगे, और कभी कभी मुझे 3 गुना तक समय लग सकता है। तो अगर आपने 25 एम्पेयर का लिया है तो उसको समय लग सकता है 50 एम्पेयर तक। 50 से लेकर 75 एम्पेयर तक सप्लाई जाएगा तब लाइन कटेगा। इसी तरह से अगर आपने टाइप बी एमसीबी का प्रयोग कर लिया है, तो टाइप बी एमसीबी का और भी बड़ा रेंज है। टाइप बी एमसीबी बोलता है कि अगर मेरे से कोई अप्लायंसेज आपने कनेक्ट करके रखे हैं तो मैं 3 गुना से लेकर 5 गुना तक का समय लूंगा। अब ये क्या सर आप बता रहे हैं, ये 3 गुना 5 गुना क्या है? इसका टाइप बी एमसीबी कहता है कि अगर कोई 25 एम्पेयर का करंट का आपने मेरे साथ कनेक्शन किया है, 25 एम्पेयर का, तो मैं लाइन को कब काटूंगा? जब 75 एम्पेयर करंट हो जाएगा तब। 75 एम्पेयर, 75 एम्पेयर, गौर से समझिए। कब लाइन कटा जाएगा? जब 75 एम्पेयर होगा तब। क्योंकि टाइप बी एमसीबी की बनावट वही है कि ये 3 गुने से 5 गुना करंट होने पर ही लाइन को डिस्कनेक्ट करेगा, पावर सप्लाई बंद करेगा। एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊं यहाँ पर। जैसे एक उपकरण है और इस उपकरण के पहले आपने टाइप बी एमसीबी लगा दिया है, यहां से 25 एम्पेयर का आपने वैल्यू लगाया है टाइप बी एमसीबी। आप सोच रहे हैं कि 30 एम्पेयर होने पे लाइन कट जाए, नहीं काटेगा। 40 एम्पेयर पे हो जाए, नहीं काटेगा। 50 पे लाइन कटे, नहीं कटेगा। ये लाइन तभी कटेगा जब करंट 75 एम्पेयर के आसपास पहुंचेगा तब।
तो टाइप बी एमसीबी 75 एम्पेयर से लेकर 125 एम्पेयर तक लाइन को डिस्कनेक्ट करेगा, अगर 25 एम्पेयर का आपने लिया है तो, क्योंकि टाइप बी एमसीबी की बनावट है कि वो 3 गुना तक करंट को बढ़ने देगा, 3 गुना करंट बढ़ जाने के बाद ही लाइन को डिस्कनेक्ट करेगा। टाइप ए एमसीबी जब 2 गुना हो जाता था तभी लाइन को काट देता था, लेकिन टाइप बी एमसीबी 3 गुना से 5 गुना तक समय लग जाता है, 5 टाइम्स। अगर आपने 5 एम्पेयर का लिया है ना तो 15 एम्पेयर के बाद ही लाइन कटेगा, आपने 10 एम्पेयर का लिया है ना तो 30 एम्पेयर के बाद ही लाइन कटेगा, आपने 100 एम्पेयर का 50 एम्पेयर का लिया है ना तो 150 एम्पेयर के बाद ही लाइन कटेगा, उससे पहले लाइन